Hello and welcome to our YouTube channel. As we have discussed atomic mass, atomic number and how to calculate molecular mass in our last video. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं कुछ बेसिक एटॉमिक मास आप लोगों के पास लिख दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये रहे कुछ बेसिक एटॉमिक मास जो कि सबसे पहले आप लोग उसको कॉपी कर लें। ये एटॉमिक मास आप लोग जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी याद कर लें, क्योंकि हमारे पास इस साल ये बोर्ड एग्जाम्स में एटॉमिक मास लिखे हुए नहीं आए थे पेपर में, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो ये ईजीएस्ट वे है कि आप लोग स्टार्ट ऑफ द सेशन में ये सारे के सारे एटॉमिक मास याद कर लें, क्योंकि अक्सर पेपर में यही एटॉमिक मास पूछते हैं जो कि बेसिक्स भी है हमारे पास। तो अगर अभी से याद कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले वक्तों में आप लोग के अपने पेपर्स और बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ईजी होगा न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करने में। आज का हमारा टॉपिक है मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स हमारे पास होता क्या है? मोल्स की एक सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है कि द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज मोल्स। हम जब भी किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उस एटम के मास को दो अलग अलग यूनिट्स में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास एंड AMU। दिस AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। हम कैसे दो अलग अलग यूनिट्स में डिफाइन करेंगे? हम जब भी जो स्टेटमेंट लिखेंगे उस स्टेटमेंट के मुताबिक ही हमें उसका यूनिट भी वहाँ पर अप्लाई करना होगा, वरना हमारे पास पेपर्स में यूनिट काफ़ी मायने रखते हैं और वहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों के नंबर्स भी डिडक्ट हो जाएं अगर आप लोगों ने यूनिट्स की प्लेसमेंट सही नहीं करी तो। ग्राम एटॉमिक मास एंड AMU हमारे पास यहाँ पर है। हम जब भी किसी भी एटम को रिप्रेजेंट, हम किसी भी मास को जब एटम्स की बेसिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारे पास है 1 कार्बन एटम ऑफ मास, हम कार्बन के एटम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आगे यूनिट आएगा AMU। हमारे पास अगर हम देखें ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दिस ग्राम मीन्स दैट मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हम मास लिखेंगे वहाँ पर आगे G का इजाफा लाजमी करेंगे। G मीन्स ग्राम ऑफ कार्बन, या हम XYZ कोई भी एग्जाम्पल ले लें। अगर हम कार्बन की जगह पर ऑक्सीजन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास मास 16 AMU हो जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ पर भी ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ कार्बन ले लेंगे। हम दोनों स्टेटमेंट को न्यूमेरिकल्स के डाटा में लिख सकते हैं, दोनों हमारे पास बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास एक बिल्कुल ईजीएस्ट फार्मूला है जिसको आप लोग याद कर लें कि नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब हम चलते हैं आज के न्यूमेरिकल्स की तरफ जो कि बेस्ड है नंबर ऑफ मोल्स पे। हमारे पास पहला सवाल लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ Na। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ Na। Na मीन्स सोडियम हमारे पास एटम की बेसिस पे गिवन है। सबसे पहले हमें बनाना है डाटा। डाटा में हम लिखेंगे जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है और जो चीज़ हमारे पास गिवन है, हमें दोनों डाटा में पुट करनी है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास गिवन है ग्राम। ग्राम मीन्स हमारे पास मास गिवन है, हम लिखेंगे नोन मास ऑफ Na 40 ग्राम। सेकेंड हमारे पास क्या है Na। Na एक एटम है जिसका एटॉमिक मास होगा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। Na का एटॉमिक मास हमारे पास 23 AMU, जो कि आप लोगों को याद करना है। एटॉमिक मास ऑफ Na। अब मैंने यहाँ पर Na के मास को एटम्स की बेसिस पे रिप्रेजेंट किया, मीन्स अब ये जो एटम है ये एक मास की मीन्स एटम के मास की बेसिस पे रिप्रेजेंट हुआ है। तो मैं आगे लिखूंगा 23 AMU। अगर मैं यहाँ पे लिखता ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो मैं आगे लिखता 23 ग्राम। सो हमारे पास अभी हमने ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स
नोन मास ओवर मोलर मास। आप यहाँ पर मोलर मास भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं। एटॉमिक मास आप कब लिखेंगे, जब आपके पास एक सिंगल एटम की बात हुई हो। जैसे यहाँ पर है हमारे पास Na एक सिंगल एटम है, तो हम यहाँ पर अगर मोलर मास की जगह पे एटॉमिक मास भी लिखेंगे तो भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। बट मैं कहता हूँ कि आप लोग एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास की जगह पे मोलर मास लिखा करें। मोलर मास मीन्स 1 मोल्स ऑफ मास, मीन्स एक मोल का जो मास होता है हमारे पास, वो हमारे पास मोलर मास कहलाता है। अब चाहे वो एटॉमिक मास हो या फिर आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर मास हो। अब नोन मास हमारे पास क्या है 40, मोलर मास हमारे पास है 23। ये 40 को आप 23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.73 मोल्स ऑफ Na। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी, एग्जांपल 1.5। अब मैं यहाँ पर एटॉमिक मासेस मिटा रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं लिखे तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में लिख लीजिएगा। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ CO2। सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास इस सवाल में गिवन है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है 4। फिर अब हम देखेंगे हमारे पास CO2 एक हमारे पास मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। और इस मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आप लोगों को अच्छे से बताया है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, एक कार्बन है आपने 1 लिखा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 12 प्लस 32 44 AMU। ये आपके पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। अब आप लोगों को रिक्वायर्ड क्या है, मास ऑफ CO2। सॉल्यूशन लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास कितने, 4। मास आप लोगों को कैलकुलेट करना है एंड मॉलिक्यूलर मास आप लोगों के पास गिवन है 44। ये 44 नीचे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 44 मल्टीप्लाई बाय 4 176 ग्राम मास। हमारे पास अगर पेपर में नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल आएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आएंगे, या तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा या फिर हम लोगों को मास कैलकुलेट करना होगा इस सवाल में। अब मैं एक सवाल यहाँ पर आप लोगों को लिख रहा हूँ जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद घर में करनी है और उसका आंसर भी लिख रहा हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद उस आंसर को आप लोग मैच कर लीजिएगा। हाउ मैनी मोल्स आर रिक्वायर्ड to prepare 40 ग्राम ऑफ H2SO4। सवाल है हमारे पास, हाउ मैनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आंसर है हमारे पास 0.408 मोल्स। इस सवाल को आप सॉल्व करिएगा और अगर आंसर आप लोगों का 0.408 आ जाए तो इट मीन्स आप लोगों ने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास बेस्ड है एवोगैड्रोस नंबर पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन है हमारे पास, एवोगैड्रो एन इटालियन साइंटिस्ट कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था जिसने एक मोल में से उसके एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस को कैलकुलेट किया था और एवोगैड्रो की एक वैल्यू फिक्स थी
जो कि हमारे पास 6.02 इंटू 10 पावर 23, ये आप लोगों ने याद करनी है। और साथ ही साथ एवोगैड्रो को रिप्रेजेंट किससे किया था, एवोगैड्रो का सिंबल क्या था, कैपिटल N एंड कैपिटल A, Na। अब सेकंड चीज़ है हमारे पास कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस, इन सब का फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल सेम है क्वेश्चंस में। जब हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ मोल्स जो कि अभी हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम इस एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। और सेकंड फार्मूला आप लोगों के पास लिखा हुआ है कि अगर इन केस आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन ना हो तो उस कंडीशन में आपके पास किसी भी एटम का कोई मास गिवन होगा तो आप वहाँ से भी नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयंस को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल से आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएंगे कि हम किस तरीके से इन वैल्यूज़ को किस जगह पर पुट करेंगे। बस आप लोगों को करना क्या होगा कि अगर हमसे सवाल में पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आप फाइनल यूनिट मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। अगर हमसे सवाल में पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स तो हम फाइनल आंसर में नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। अगर सवाल में हमसे पूछा गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हम फाइनल आंसर में यूनिट पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6। ये हमारे पास केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। डाटा में हमारे पास सबसे पहली चीज़ गिवन है मास ऑफ C6H12O6 8 ग्राम हमारे पास मौजूद है। सेकेंड चीज़ है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। मॉलिक्यूलर मास C6H12O6, कार्बन कितने हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस हाइड्रोजन 12, एटॉमिक मास 1 है, प्लस ऑक्सीजन कितने 6, एटॉमिक मास 16। ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे तो आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा 180 AMU। ये हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया ग्लूकोज का। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एंड सेकंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमसे सवाल में पूछा गया हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करके बताएं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। नोन मास अपॉन मोलर मास। हमारे पास यहाँ पे नोन मास भी गिवन है जो कि 8 ग्राम है और मोलर मास भी गिवन है जो कि हमारे पास है 180। अगर आप लोग 8 को 180 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास फाइनल आंसर आएगा 0.04 मोल। ये हमने कैलकुलेट कर लिया क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे नंबर ऑफ मोल्स को। सेकंड हमसे पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अगर इन केस हमारे पास मोल्स ना गिवन होता तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते थे, लेकिन हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर 0.04, तो हम फिर इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। सिंपल यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे 0.04 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। अच्छा, आप लोग जब भी ये सवाल सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स वगैरह का,
तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप लोग इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पावर 23 को आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, 10 पावर 23 को आप मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, 10 पावर 23 अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा और ये फाइनल आंसर में आता है। और 10 पावर 23 का काम क्या होता है वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 0.04 को 6.02 से, आप लोगों का आंसर आएगा 0.240 इंटू 10 पावर 23। एज इट इज़ आप लोगों ने इसको कॉपी कर दिया। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस होती है, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हमारे पास जो डेसिमल हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, डेसिमल हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो अब इस नंबर में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, हमारे पास 2, लेकिन ये डेसिमल हमारे पास 2 से पहले ही प्लेस हुआ है, तो हम इस डेसिमल को प्लेस करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। हमने क्या करा कि इस डेसिमल को एक पॉइंट आगे शिफ्ट करवा दिया, एक पॉइंट पीछे था, हमने इस पॉइंट को एक पॉइंट आगे शिफ्ट करवा दिया। और जब हमने इसको एक पॉइंट आगे शिफ्ट करवाया तो यहाँ पर हमारे पास एक पावर कम हो गई, 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से होगा। अगर इनकेस हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पर होता 0.0240 इंटू 10 पावर 23, तो अब हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 2। तो अब हम कितने डेसिमल प्लेस करेंगे, 1 2। जब हम 2 डेसिमल को प्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.40 10 पावर 21। यहाँ से 2 डिक्रीज़ हो जाएंगे। इस तरीके से हम 10 पावर 23 को पावर्स को यूटिलाइज़ करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम पावर्स को कैलकुलेट यहाँ पर नहीं करेंगे। आई होप सो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं एक और पार्ट आप लोगों को इसका समझा रहा हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10th ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब सेम हम वही काम करेंगे जो हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में किया था। हमारे पास गिवन क्या है, मास ऑफ H2SO4 10 ग्राम। हमारे पास H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, केमिकल फॉर्मूला गिवन है, हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। 2 हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास 1, 1 सल्फर एटॉमिक मास 32, 4 ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16, 2 + 32 + 64 98 AMU H2SO4 का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब इस सवाल में हमें 3 चीज़ें निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स। एज इट इज़ हम बिल्कुल वही करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स को, नोन मास अपॉन मोलर मास। नोन मास हमारे पास है 10 एंड मोलर मास हमारे पास है 98। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स का आंसर आएगा 0.10 मोल। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का आंसर आएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अच्छा, आप लोग यहाँ पर डाटा में एक और काम भी कर लीजिएगा। जब आप लोग यहाँ पे डाटा बनाएं, जब भी नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पर डाटा में Na की वैल्यू भी लिख लीजिएगा, 6.02 × 10 पावर 23। तो अब नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास आ गए 0.10 और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 × 10 पावर 23। एज इट इज़ हम 0.10 को 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.602 × 10 पावर 23।
बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास डेसिमल हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो हम डेसिमल को प्लेस कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब सवाल में हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट भी है जो कि है नंबर ऑफ एटम्स। अब हमने अभी देखा था कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन तीनों का फॉर्मूला सेम था, मीन्स इन तीनों का आंसर भी सेम आएगा। तो ये सवाल में बाज़ औक़ात आप लोगों को परेशान करने के लिए दे दिया जाता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स को कैलकुलेट करें, बट एज इट इज़ जो आंसर मॉलिक्यूल्स का आएगा वही आंसर एटम्स का भी आएगा। तो आप लोग डायरेक्ट इसको लिख दिएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर पे और उसके न्यूमेरिकल्स हमने देखे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।